बहना, भजन के कड़ी में थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ, चर्चा की ओर चलती हूँ। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपना शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वीर बजरंग बली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सियावर रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गजानन स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितना उपस्थित गुरु बहना गुरु भाई सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ तक मेरी आवाज़ें जा रही है सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी का दिया हुआ 3 सूत्र को मैं पालन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा मैं नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दया मांगती हूँ, जब सुबह हमारी आँख खुलती है, बेटे पर रहती हूँ, उसी समय दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए। शिव गुरु दया करिए। आप दया नहीं करेंगे प्रभु तो कौन दुनिया में दया करने वाला है। प्रभु दया करिए महादेव। दूसरा में चर्चा करना है, किसी भाई बहन को बताना है, जो नहीं जानते उनसे कहना है कि हे बहन, हे भैया, हम तो शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए। शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं, मान के देखिए, जान के देखिए, अजमा के देखिए। शिव बहुत दयालु गुरु हैं, पल पल पर दया बरसाते हैं, देव आदि देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। और तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है, नमः और शिवाय, नमः शिवाय से महादेव के चरणों में श्वास के द्वारे। हम लोग के पास 2 श्वास है, एक श्वास लेते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो नमः और जब छोड़ेंगे तो शिवाय। इस तरह से प्रणाम करना है। तो इसी तरह से महादेव के 3 सूत्र को पालन करना है। गली गली में, घर घर में, गांव गांव, मंदिर मंदिर, सबको यही बताना है कि शिव के गुरु बनाइए। शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं, मान के देखिए, जान के देखिए, अजमा के देखिए। मान के देखने में कुछ रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं लगता। महादेव गुरु हैं और गुरु का कार्य करते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं, मान के देखिए। यही 3 सूत्र के माध्यम से महादेव गुरु हैं, हम उनका शिष्य है गुरु बहना। एक दिन के बात है गुरु बहना कि सब गुरु बहना कार्तिक नहाने गए थे, पूर्णिमा के दिन था। तो एक ठाकुराइन थी गांव में, अगल बगल में, घर के अगल बगल में। तो सब गुरु बहना जा रही थी नहाने के लिए। तो ठाकुराइन के बोली कि ये ठाकुराइन से चलिए आप भी नहाने। वो ठाकुराइन बेचारी बड़ी गरीब थी, इतना गरीब थी कि वो बोली कि हमको पास पैसा कौड़ी है ये नहीं गुरु बहना, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे नहाने के लिए। जब जाएंगे तो गाड़ी भाड़ा लगेगा तब ना जाएंगे नहाने के लिए गंगा जी में। बोले कि से ठीक है गुरु बहना, अरे गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल चलेंगे, चलिए पैदल चलते हैं। बोले ठीक है। तब ठाकुराइन बेचारी नरहानी कटोरी में रंग ले ली कि सब गुरु बहना नहा के आवेंगे ना, सब गोड़ रंगेगा, नाखून टूंगेंगे। तो कहता है ना कि आदमी को धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए वही हाल वो ठाकुराइन के था। जब नरहानी और कटोरी में रंग लेके बोली कि चलते हैं, कुछ पैसा भी हो जाएगा, वहाँ जाएंगे गंगा जी नहा कर उनके सबको रंगेंगे टूंगेंगे। बोले सब गुरु बहना बोले कि हाँ गुरु बहना चलिए। अब बेचारी सब चल गए गंगा नहाने के लिए, सब स्नान करके निकल के आ गए। और ठाकुराइन बेचारी वो घाट पर बैठ गई। और घाट पर जब बैठ गई तो सब गुरु बहना नहा के गए तो सब अपना टूंगाने लगे, रंगाने लगे और ठाकुराइन बेचारी रंगने लगे। अब ऐसे करते करते सब कोई देखा कि अरे ठाकुराइन गोड़ रंग रहा है, नाखून टूंग रहे हैं। तो सब मतलब भीड़ लग गए, इतना भीड़ लगे कि लंबा लाइन लगाना पड़ गया। जब लाइन लगाना पड़ गया तो सबको टूंगा रहे हैं। तो शंकर जी या पार्वती ये दुनिया घूमने आए, गंगा घाट घूमने आए कि चलते हैं, कार्तिक का पूर्णिमा है, स्नान भी हम कर लेंगे और देख लें कि दुनिया में क्या 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 है, कैसे कैसे महादेव दुनिया बनाए हैं। तो बोले कि चलिए पार्वती आप भी घूम लीजिए। तब शंकर जी और पार्वती दोनों स्नान करके जब घाट पर पहुँचे तो देखे कि बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो पार्वती बोले कि ये भोले जी ये भीड़ क्या चीज़ के लगा हुआ है। तो बोले कि आप नहीं जानते हैं पार्वती, एगो ठाकुराइन है,
तो जो सब नहा के जा रहे हैं तो नाखून टुंगा रहे हैं, पैर रंगवा रहे हैं, अब कुछ दान दक्षिणा उनको दे रहे हैं। तो बोले कि ये महादेव जी, बोले जी हम भी नाखून टुंगवाएंगे, पैर रंगवाएंगे। बोले कि चल जाइए, आप भी टुंगवा लीजिए, रंगवा लीजिए। बोले कि ठीक है। तो बेचारी देखी पार्वती की बहुत लंबा लाइन लगल है, तो बूढ़ी के भेष बना करके ठाकुराइन के पास गई कि ये बेटी से हमको भी टूंग दो पैर और रंग दो। तो सब कोई अगल बगल बोलने लगे, अरे हम पहले आए हैं, हमको लाइन में लगे हैं, आप कैसे टूंगवाइएगा। बोले कि बेटी हम बूढ़ आदमी हैं, हमको टूंगवाने दीजिए। तो ठाकुराइन भी बोली कि नहीं नहीं, माता जी के पहले टूंग देते हैं भाई, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको पहले टूंग देते हैं। तो पार्वती टूंगवाने लगी और ठाकुराइन टूंगने लगी। तो गोड़ हाथ रंग करके अपना टूंग टांग के गोड़ हाथ रंग दिए। तो बोली माता पार्वती कि बेटी से कुछ दान दक्षिणा भी लेती है। बोले कि हाँ माता जी से देते हैं, जिसको जो बनता है वो दे देता है। तो मेरे पार्वती बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ठाकुराइन बोले कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं है, ठीक है हम ऐसा ही आपको रंग दें। बोले कि नहीं ऐसे कैसे है, जब हम रंगवाए हैं टुंगवाए तो कुछ कुछ में देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ देंगे आपको। बोले कि से आपको इच्छा माता जी। बोले कि हम यही आशीर्वाद तुमको हम देते हैं कि जो तुम चाहोगी सोचोगी वो तुमको हो जाएगा। और दे करके माता जी चल दी। अब ठाकुराइन बेचारी टोंग रंग के कुछ वैसे पैसा उनको हो गया। अब लेके अपना घर गई। अब घर गई अपना, तो सोचने लगी कि अरे बुढ़िया माता हमको आशीर्वाद दी है कि जब तू सोचेगी सब हो जाएंगे, हम सोच के देखते हैं कि हमको क्या क्या होता है। तो सोचने लगे कि हे हमको महल हो जाए, कोठा टारी हो जाए, धन दौलत हो जाए, सोना चांदी हो जाए, नौकर चाकर सब कुछ हो जाए। तो सब हो गया उनका, पूरा महल के रानी हो गई, पूरा सब कुछ हो गया। फिर दूसरा साल आया कार्तिक के पूर्णिमा। तो सब गुरु बहना बोला कि ये ठाकुर चलिए ना, से फिर गोड़वा रंगने के लिए हो जाएगा, नखुनमा टूंगने के लिए। तब बोलती है ठाकुराइन कि अब हम जाकर क्या करेंगे, हमको क्या चीज़ का कमी है से हम जाएंगे अब घाट पर नाखून टूंगने, पैर रंगने के लिए। अब हमको सब कुछ है, सोना चांदी धन दौलत घर मकान घर सब कुछ है, अब क्या करने जाएंगे। बोले ठीक है। सब गुरुमाना चल गई, सब गुरुमाना चल गई। तो वहाँ नहा उठा करके सब स्नान कर करके घाट पहुँच रही थी। तो फिर माता पार्वती और शंकर जी आए कि चलते हैं स्नान करने के लिए। जब स्नान कर लिए माता पार्वती तो शंकर जी से पूछती हैं कि भोले जी अगला साल आए थे तो यहाँ पर ठाकुराइन पैर रंग रही थी और नाखून टूंग रही थी, इन साल नहीं दिखाई दे रही है से। तो बोले कि से अब उसका क्या चीज का कमी है पार्वती, उसको तो दुनिया सब कुछ है, तो कहाँ के लिए पैर रंगेगी या नाखून टूंगेगी। तो माता पार्वती बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो पैर रंगाएंगे या नाखून टुंगाएंगे ही। जब स्नान किए हैं तो उसको घर जाके हम नाखून टुंगाएंगे या पैर रंगवाएंगे, पता लगा के घर पहुंच जाएंगे उनसे। बोले कि जैसी आपको इच्छा पार्वती। अब पार्वती बूढ़ी के रूप बना करके और ठाकुराइन के घर पहुंच गई पूछते पूछते। तो ठाकुराइन निकली, बोली कि बेटी से पैर तू ही रंगती है या नाखून टूंगती है। तो बोले कि हाँ माता जी हम टूंगते थे पैर रंगते थे, लेकिन अब हम पैर नहीं रंगते हैं नहीं नाखून टूंगते हैं। तो बोले कि हम तो गंगा जी नहा के आए हैं बेटी, तो हमको तो तुमको रंगना पड़ेगा, नाखून को टूंगना पड़ेगा। बोले नहीं माता जी हम अब नहीं टूंगते, अब हम कोई कई जमाना हो गया हमको गोड़ हाथ रंगते अब टूंगते, अब हम नहीं टूंगते हैं। बोले कि ठीक है बेटी, तो जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। अब माता जी वहाँ तो चला गई, जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। अब माता जी आग वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे वो पहले थी झोपड़ी वैसी उसको झोपड़ी हो गया, वैसे ही उसको लंगा तंग था, खाना पीना पैसा कौड़ी के वैसे ही हो गया। तो कहते हैं कि जिसका जो काम है चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जिसको जो काम है वो करते रहना चाहिए। ये तो भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान है, उस काम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो कहते हैं कि माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए, शक्ति था उनका दिया आशीर्वाद अगमा अपार था। भोलेनाथ मुस्कुराए देख कर के, वाह पार्वती आपको लीला भी अपरंपार है। इसीलिए कहते हैं कि सब हम मिला जुला के देते हैं, तालमेल करके चलते हैं भाई। अगर ऐसे किसी का अमीर बना देंगे किसी का गरीब बना देंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए गरीब भी होना जरूरी है, अमीर भी होना जरूरी है। अगर गरीब नहीं रहेगा तो दूसरा का काम कौन करेगा, कैसे उसका काम होगा।
दुख नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ तो आएगा। इसी तरह से गुरु बहना, और मैं क्या कहूँ, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, इस तरह सबको आशीर्वाद बनाए रखना, दया बरसाना महादेव, माता पार्वती। हम अज्ञानी नारी हैं, मुझे कुछ ज्ञात नहीं, कुछ बलबुद्धि नहीं। मैं अपनी वाणी आपको चरणों में थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ। ये परिचर्चा मैं अगला गुरु बहना को देती हूँ। गलती सत्य को क्षमा करना, भूल चूक के माफ करना। मैं अज्ञानी नारी, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। महादेव दया करना, प्रभु दया करना। जाग जाग महादेव, मैया पार्वती की जय। हरिंदर भैया जी की जय। हर हर महादेव।